हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा यू कैन एंड यू विल बुक के बारे में। इस किताब में 8 सूत्र हैं जो आपके भीतर के विजेता को बाहर लाने में मदद करेंगे। इन सूत्रों को आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वो जीत हासिल करने वाले हैं जो आज तक आपने कभी भी नहीं सोची होगी। आप कर सकते हैं और आप करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें, अपना लक्ष्य अपने सामने रखें। दोस्तों, ये बात अध्ययन में सामने आई है कि जब आप किसी चीज को बार बार देखते हैं तो वो चीज आपके अवचेतन मन की गहराई में बैठ जाती है, और ये जानी मानी तकनीक है अपने सपनों तक पहुंचने की। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी पूरी काबिलियत नहीं दिखा पाते। ऐसा इसलिए नहीं कि आप काबिल नहीं हैं या उतने स्मार्ट नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपनी आंखों के सामने गलत चीज रखी है। कुछ ऐसा चुनिए जो आपके सपने से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो अपनी मेज पर एक प्लास्टिक की खोपड़ी रखें, और जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपके सामने वो प्लास्टिक की खोपड़ी होगी जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाती रहेगी, और आपको ये याद रहेगा कि आपको जिंदगी में क्या हासिल करना है। इसका आपकी पढ़ाई पर एक सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि ये आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। मान लीजिए कि आप शादी करना चाहते हैं, तो अपने घर को खाली चित्रों से भर दें। अब जहां कहीं भी आप जाएंगे, उन खाली चित्रों पर नजर पड़ते ही आपका शादी करने का इरादा और भी मजबूत होता जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये खाली चित्र किस लिए हैं, तो कहिए, उस पत्नी के लिए जो मेरे जीवन में आने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप छोटे सपने देखते हैं, ना कि बड़े, क्योंकि आप भगवान को तकलीफ नहीं देना चाहते, ताकि ऊपर वाले को आसानी हो आपके छोटे सपने को पूरा करने में, तो यकीन मानिए ये सच नहीं है, बल्कि ये इसके एकदम उलट है। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो ऊपर वाला खुश होता है। सारे बंधन तोड़ दीजिए और कहिए, मैं अभी नहीं जानता कि ये कैसे होगा भगवान, मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि ये जब भी होगा तुम्हारी मदद से होगा। भगवान पर असीमित विश्वास रखकर ही आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी अजीब लगें। खुद को विश्वास दिलाएं कि सब ठीक है, क्योंकि भगवान की शक्ति अपरंपार है। हमारे साधन, परिस्थितियां या शिक्षा कोई मायने नहीं रखती जब भगवान आपकी इच्छा पूरी करना चाहे। जो हम मांगते हैं, प्रभु उससे बढ़कर ही हमें देता है, बस अगर आपका उस पर विश्वास पक्का हो तो। और अपने सपनों को कभी मत भूलिए, हार कभी मत मानिए। भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। इस बात की अगर आप कल्पना भी नहीं कर सकते तो मत कीजिए। अगर आप अपने लक्ष्य को अपने सामने नहीं रखेंगे और पूरी शिद्दत से उसका यकीन नहीं करेंगे, तो आप कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकते। हिल्टन होटल्स के फाउंडर कोनार्ड हिल्टन एक दिन एक लेख पढ़ रहे थे जो न्यूयॉर्क के वाल्ड्रोफ एस्टोरिया होटल के बारे में था। वो इस बात से बेहद प्रभावित हुए कि वो होटल कितना बड़ा और शानदार है। वो एक दिन उस होटल का मालिक बनने का सपना देखने लगे। अगर वो इस बात को सीधे सीधे सोचते तो उनके लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन सा लगता, मगर उन्होंने इसको कुछ अलग तरीके से सोचा, ऊपर वाले की मर्जी से सोचा। उन्होंने उस लेख में से होटल की तस्वीरें काटकर अपने सामने लगा दी। वो उन तस्वीरों को बार बार देखते रहते जब तक कि उनका ये सपना पूरा नहीं हो गया, और उनकी कंपनी ने उस होटल के लगभग 2,50,000 शेयर्स नहीं खरीद लिए। दोस्तों, नकारात्मक विचारों को कभी भी खुद पर हावी होने मत दीजिए। हो सकता है कि आप किसी दिन एक बहुत ही तंदुरुस्त व्यक्ति को देखें और खुद से कहें कि मैं तो ऐसा कभी नहीं बन सकता, या फिर एक बड़ा शानदार मकान देखकर अपने आप से कहें कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं खरीद सकता। इन नकारात्मक विचारों का आपकी सफलता पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपके नजरिए को सीमित कर देती है। इसीलिए आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा।
एक बार एक आदमी था जो हमेशा से ही कलाकार बनने का सपना देखता था, मगर वो अंदर से टूटा हुआ और बेमकसद था। उसका परिवार इतना गरीब था कि वो लोग वैन में रहते थे। एक दिन वो इतना निराश हुआ कि वो अपनी पुरानी गाड़ी से एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और नीचे झांक कर देखा। दोस्तों, उसने ऐसा कुछ किया जिसके बारे में उसने अपने आप भी कभी नहीं सोचा था। वो गाड़ी से उतरा और खुद के लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा अपनी अभिनय सेवा के लिए। 12 साल बाद वो नौजवान जिम कैरी अपनी हर फिल्म के लिए 15 से $25 मिलियन के लगभग पैसे कमा रहा था। तो दोस्तों, इसीलिए हमें सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और हमेशा अपने लक्ष्य को अपने आसपास या अपने सामने रखना होगा, जिससे कि हम हमेशा उस लक्ष्य को देखकर अपने काम के लिए आगे बढ़ते रहें। अपनी रेस खुद दौड़ो। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई लोग होंगे जो आपकी जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश करते होंगे। उनका इरादा नेक हो सकता है, मगर अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने वाले सिर्फ आप होने चाहिए। आपको अपनी रेस खुद ही दौड़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी सफलता की कहानी नहीं लिखेंगे तो कोई दूसरा लिख लेगा और फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। सबको खुश रखना नामुमकिन, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए, आप सबको खुश नहीं रख सकते। इस कोशिश में आप खुद को वो काम करते हुए पाएंगे जो आप नहीं करना चाहते या आपको नहीं करना चाहिए। अगर हर बार कोई ना कोई आपके काम में इतनी नुक्ताचीनी करने लगे कि आप वो काम करना ही छोड़ दें, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई आपको उसकी जगह रख कर देखने की कोशिश करेगा, मगर आप अपनी जगह पर कायम रहें, क्योंकि अगर आप उनके हिसाब से चलना शुरू कर भी दें तो भी वो लोग कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेंगे। किसी ने एक बार कहा था कि जब आप 20 के होते हो तो आपको ये फिक्र रहती है कि सब आपके बारे में क्या सोचते हैं, मगर 40 में आप ये परवाह करना छोड़ देते हैं और 60 में आते आते आपको पता चलता है कि कोई आपके बारे में सोच ही नहीं रहा था। तो खुद को ऐसे लोगों की राय से मुक्त रखिए, तभी आप सही मायनों में पूरी तरह से आजाद हो सकेंगे। हमेशा अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य रखिए। इस बात के लिए तैयार रहें कि हो सकता है भले ही कुछ लोग आपका साथ ना दें, आपसे दूर हो जाएं, तो भी इसकी परवाह मत कीजिए। जो रास्ता आपने चुना है वो भगवान ने आपके लिए पहले से ही निर्धारित किया है। लोगों से ज्यादा आपको ऊपर वाले की मंजूरी की जरूरत है, क्योंकि लोगों की राय हमेशा आपको उलझन में डाल देगी और आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो औरों की बिन मांगी राय पर आपको ये कहना सीखना ही पड़ेगा कि आपका शुक्रिया, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जिनकी बार बार खुशामद करनी पड़े, ऐसे लोगों से जरा बच के रहें, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिनके लिए चाहे कितना भी कुछ क्यों ना किया जाए, आप उन्हें कभी संतुष्ट नहीं रख सकते। हर बार वो कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेते हैं। आप जरा सा चूके नहीं कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने की कोशिश करने में लग जाते हैं। इन लोगों को खुश करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये आपसे कभी खुश नहीं होते और ना ही कभी तारीफ के दो बोल बोलते हैं। अगर आपका कोई दोस्त सिर्फ मतलब के लिए ही दोस्ती निभा रहा है तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होगा। अगर वो आपकी जिंदगी से चले जाना चाहते हैं तो चले जाएं। दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी कहानी है, आप सब ने सुनी होगी, एक दादा और एक पोते की। एक बार एक दादा अपने पोते को अपने गधे पर बिठाल कर कहीं ले जा रहा था। कुछ दूर जाने पर लोग उन्हें देखते हैं तो कहते हैं कि देखो ये पोता कितना स्वार्थी है, खुद तो गधे के ऊपर बैठा है और बूढ़े दादा को पैदल चलने पर मजबूर कर रहा है। लोगों की बातें सुनकर दादा परेशान हो गया, तो अब वो पोते को उतार कर खुद गधे की सवारी करने लगता है। मगर कुछ दूर जाने पर फिर से उन्हें कुछ लोग देखते हैं और कहते हैं कि दादा कितना मतलबी है, जो खुद अकेले गधे की सवारी कर रहा है और बेचारे पोते को पैदल चला रहा है। लोगों की बातों से परेशान होकर दादा इस बार पोते को भी अपने साथ गधे पर बैठा लेता है, मगर इस बार भी लोग उन दोनों लोगों को बुरा भला बोलने लगते हैं कि दादा और पोता कितने निर्दयी हैं, जो दोनों उस बेजुबान जानवर पर बैठकर अपना बोझा डाले हुए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि आप चाहे जो भी कर लें, फिर भी आप सबको एक साथ खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग फिर भी आपकी आलोचना करते रहेंगे,
तो बजाय सबकी परवाह करने के आप अपना लक्ष्य खुद ही चुनिए और उस पर डटे रहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। अपने जीवन में अच्छी चीजों की उम्मीद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक नियम है कि जब आप अपने लिए बेहतर चीजों की आशा करते हैं तो वो बेहतर चीजें खुद ब खुद आपको मिल जाती हैं। लेकिन जब आप बार बार निराशाजनक बातें सोचेंगे तो क्या होगा? जाहिर है वही निराशा आपके जीवन में आएगी, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है। भगवान हमेशा आपको वही देता है जिसका ख्याल आपके दिल में बना रहता है। हर सुबह ये सोच कर उठिए कि आज आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरने वाला है। इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो पाएंगे कि आपने जो सोचा था वही आपको मिल रहा है। अगर आप किसी परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो उम्मीद कीजिए कि आप उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। ऐसा सोचने से न सिर्फ आपका हौसला बढ़ेगा बल्कि आप में एक नए उत्साह का संचार भी होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। कुछ लोग हमेशा निराशा से ही घिरे रहते हैं। वे अपने बारे में कभी कुछ अच्छा नहीं सोचते। मैं कभी वजन नहीं कम कर सकता, उस पार्टी में मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मुझे कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। ऐसे लोगों को लगता है कि उनके ऐसा सोचने से काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वो बोलेंगे कि देखो मैंने तो पहले ही कहा था। और अगर कुछ अच्छा हो गया तो वे बहुत हैरान रह जाते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ कैसे। हालांकि निराशावादी लोगों के जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अब अगर आशा करने के बावजूद भी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ जो आप चाहते थे तो भी निराश ना हो, फिर से कोशिश कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक सफलता आपके हाथ नहीं लग जाती। जरूरत है तो बस यही कि हर उस बाधा को अपने रास्ते से हटा दीजिए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने से रोक रही है। दोस्तों, अनेक अध्ययनों से ये सामने आया है कि आशावादी और निराशावादी विचार दोनों हमारे दिमाग के दो अलग अलग हिस्सों की देन है। आशावादी विचारों की तुलना में निराशावादी विचारों को प्रोसेस होने में ज्यादा वक्त लगता है और शायद यही वजह है कि निराशावादी विचार हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहते हैं। उदाहरण के लिए, आप इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे कि आप परीक्षा में फेल हुए थे, बजाय इसके कि आप कभी पास भी हुए होंगे। इस तरह नकारात्मक विचारों का हमारे दिमाग में गहरा असर पड़ता है। किसी ने आपके लिए कभी कुछ ऐसा किया था जिससे आपके दिल को खुशी हुई थी। ये बात अगर आपको एक दिन अचानक काम के दौरान याद आती है तो उस घटना को याद करके आप मुस्कुरा उठते हैं और एक बार फिर से उसे अपने जहन में उस पूरी घटना का चित्रण करने लगते हैं। आप दोगुने जोश से भरकर अपने काम में जुट जाते हैं क्योंकि आपका मूड अच्छा हो गया। तो देखा आपने कि कैसे ये आशावादी विचार आपको और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये भी मुमकिन है कि बीती हुई कड़वी यादें आपको और भी उदास कर दें और फिर ये होगा कि उसका असर आपकी क्षमता और काबिलियत पर पड़ेगा। अपने दिमाग को एक टीवी सेट की तरह समझिए जिसमें बहुत से चैनल हैं। कुछ चैनल आपकी मधुर यादों से जुड़े हैं तो कुछ कड़वी यादों से। अब इस टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखिए। जो यादें आपको खुशी और उत्साह से भर देती हैं, केवल उन्हीं यादों का चैनल अपने दिमाग में चलने दें। इन मीठी यादों को बार बार देखिए, ठीक वैसे ही जैसे आप सिनेमा हॉल में मजे से बैठकर पॉपकॉर्न और सोडा के साथ अपनी मनपसंद फिल्म देखते हैं। वो वक्त याद कीजिए जब आपको लगता था कि आपके साथ सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद या महीनों बाद या कहिए साल भर बाद अचानक ही आपकी स्थिति में सुधार होने लगता है। आप ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से ऊपर वाले ने आपके लिए कठिन स्थिति में भी रास्ता ढूंढ ही निकाला। याद कीजिए ऐसे कई निराशा भरे पल जब आप खुद से ये कहते हैं मैं कभी इस मुसीबत से नहीं निकल पाऊंगा। आप बस इसी दुख में रहते हैं और फिर आप उस मुश्किल हालात को ऐसे पार कर ले जाते हैं जैसे कि वो कोई बड़ी बात थी ही नहीं। आकर्षक व्यक्तित्व वाली रिचल स्मिथ नाम की महिला उस कार्य के लिए समर्पित थी जो विकासशील देशों में बच्चों की भलाई संबंधित था। यह साल 2007 की बात है जब उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रतियोगिता के दौरान स्टेज पर चलते ही उनका संतुलन बिगड़ा और वे पीठ के बल गिर पड़ी।
यह उनकी जिंदगी का एक बेहद शर्मनाक पल था। वहां उपस्थित लोगों की भीड़ उन पर हंसने लगी और गिरने का मजाक उड़ाने लगी। हालांकि वो तुरंत उठकर खड़ी भी हो गईं और उन्होंने अपनी रैंप वॉक भी पूरी की। उन्होंने वहां रखे सवालों के बक्से से अपने लिए एक पर्ची चुनी, जिस पर लिखा था कि अगर आपको अपना मनपसंद पल जीने का अवसर मिले तो वो क्या होगा। बिना किसी झिझक उन्होंने जवाब दिया कि वो साउथ अफ्रीका में बिताए उन पलों को फिर से जीना चाहेंगी जब उनकी कोशिश से जरूरतमंद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। उस मुस्कान को दोबारा देखने के लिए वो उस वक्त में वापस जाना चाहेंगी, बजाय इसके कि वो एक बार फिर से स्टेज पर बिना गिरे वॉक पूरी करें। दोस्तों, उन्होंने उस कड़वी याद को तुरंत ही अपने दिमाग से भुला दिया और उन पलों को याद रखा जिससे उन्हें खुशी मिली। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। एक विजेता की सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी सकारात्मक सोच। ऐसे लोग जब सुबह उठते हैं तो उम्मीद से भरे एक खुशनुमा दिन की कल्पना करते हैं। अपने हर सफल कार्य के पीछे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते और उनका यही आशावादी रवैया उनके हर दिन को बेहतर बनाता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं जिसका सारा नियंत्रण आपके हाथों में है। आप चाहें तो उसे आगे ले जाएं या पीछे, उसके लिए ताकत बराबर ही लगेगी, है ना? ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसे अपने सकारात्मक विचारों से आगे बढ़ाएं या फिर नकारात्मक विचारों से भरकर कामयाबी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी असफलता का दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। आप उन्हें अक्सर ये कहते हुए सुन सकते हैं कि मेरा बचपन बहुत अभाव में बीता, इसीलिए मैं ये नहीं कर पाया, या फिर उनकी बीमारी ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया। मगर ये सारे बहाने हैं सफलता हासिल न कर पाने के। आपको ऐसे कई लोगों का उदाहरण मिल जाएगा जिन्होंने अपनी गरीबी और अभावों में पैदा होकर भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। आप लोगों के दो समूह लीजिए, उनमें से एक समूह के लोग आशावादी और दूसरा समूह निराशावादी लोगों का है। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, उन दोनों समूह के लोगों के सामने एक जैसी ही चुनौतियां रखें। अब आप जब परिणाम देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आशावादी लोगों के समूह ने उन चुनौतियों से निपटने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया होगा, मगर निराशावादी अपने स्वभाव के अनुसार यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे होंगे। तो जाहिर है कि ये सभी बातें आपकी पूर्व निर्धारित सोच का ही परिणाम है। आप खुश रहेंगे या दुखी, ये निर्भर करता है परिस्थितियों से निपटने की आपकी सोच पर। परिस्थितियां कभी भी मुख्य कारण नहीं होती, कारण बनते हैं तो हमारे विचार। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करना चाहते हैं। एक व्यक्ति सुबह उठकर कहता है सुप्रभात, शुक्रिया भगवान आज के दिन के लिए। वही दूसरा व्यक्ति बोलता है ओह नहीं, सुबह हो गई। अब आप खुद चुनिए कि आप इनमें से कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं। जो बातें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें कभी भी अपनी खुशी या नाखुशी की वजह बनने मत दीजिए, और ना ही इस बात को कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं या फिर सड़क पर ट्रैफिक जैसी मामूली बातों पर विचार कीजिए। जो चीज आपके वश में नहीं है उन्हें स्वीकार करना सीखिए। कुछ बातें, परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, तो बेहतर है उनके बारे में परेशान होना छोड़ दिया जाए। बेहतर है कि आप पहले से ही सोच लीजिए कि हर हाल में आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। जीतना आपके खून में शामिल है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको जीतने के लिए ही बनाया है, ना कि एक मामूली जिंदगी जीने के लिए। अगर भगवान आपको पहले से ही आपकी जीत का रास्ता दिखा दे या वो मौके आपके सामने खोल दे जो आपको आपकी कामयाबी तक ले जाए, तो जाहिर है कि आप अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त रहेंगे और हर पल उत्साह के साथ बिताएंगे। मगर ये असल जिंदगी में कहाँ होता है। भविष्य में क्या होने वाला है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी इस बात पर पूरा यकीन करते हैं कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। अब अगर इसके बावजूद भी किसी कारण आप मनचाहा प्राप्त नहीं कर पाते तो भी निराश मत होइए और ये कहना शुरू मत कीजिए कि मुझे तो पहले ही पता था कि कामयाबी मेरे नसीब में है ही नहीं। बजाय इसके आप ये कहिए शायद भगवान की कुछ और इच्छा होगी।
शायद उसने मेरे लिए कुछ और बेहतर सोचा होगा। हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि वो किस ओर जा रहे हैं। हार और असफलता के बारे में सोचना आपको हार का ही मुंह दिखाएगा। हो सकता है कि आपकी यही निराशावादी सोच आपके जीवन में सच्चे प्यार को आने ही ना दे रही हो। नकारात्मक विचार आपके उत्साह को कम कर देते हैं और आपके भीतर रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे अनेक रोग आपको घेर लेते हैं। कैंसर के मरीजों के इलाज में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इलाज के प्रति उनका रवैया भी है। उनके इस खतरनाक बीमारी से लड़ने का जज्बा भी कहीं ना कहीं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे लोगों के जीने की संभावना बढ़ जाती है जो कैंसर जैसी घातक बीमारी को हराकर एक स्वस्थ जीवन जीने की कल्पना करते हैं। अगर कोई कैंसर रोगी अपनी बीमारी से घबराकर जीने की आशा ही छोड़ दे तो उसका प्रभाव जरूर उसके इलाज पर भी पड़ता है। मरने से पहले ही जिंदगी से हार मान लेना समस्या का समाधान नहीं है। एक वैज्ञानिक प्रयोग के लिए डॉक्टर्स ने रोगियों को 2 समूह में बांट दिया। दोनों समूह के रोगियों के घुटने जवाब दे चुके थे जिन्हें सर्जरी की जरूरत थी। डॉक्टर्स ने सर्जरी केवल पहले समूह पर ही की और दूसरे समूह के लोगों को बेहोश करके उनके घुटनों पर कुछ ऐसे कट्स के निशान लगाए जिनसे उन्हें सर्जरी हो जाने का यकीन हो। करीब 2 साल बाद ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि पहले समूह के रोगियों की तरह दूसरे समूह के रोगियों ने भी अपने घुटनों की तकलीफ से निजात पाने की जानकारी दी। हालांकि उनके घुटनों की सर्जरी तो कभी हुई ही नहीं थी और उससे बढ़कर हैरानी की बात यह थी कि जांच करने पर उनके घुटने पहले से बेहतर स्थिति में मिले। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अपने स्वस्थ हो जाने पर विश्वास हो गया था। तो दोस्तों, इस बुक के अंदर लिखी उन रहस्यमयी बातों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।